जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बनेगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। मुंबई में दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, शाम 5 बजे होगा शपथ ग्रहण। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार का राज्यसभा जाना तय। सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद हैं। अब उनकी जगह अब पार्थ पवार सांसद बनकर जाएंगे राज्यसभा। एनसीपी नेता और एमपी सुनील तटकरे ने कहा, पार्टी की बैठक में सभी विधायक और एमएलसी रहेंगे मौजूद। बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दी जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, एनसीपी जो भी फैसला करेगी हम करेंगे उसका सम्मान। परिवार हो या पार्टी, सरकार हो, सरकार और बीजेपी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा, एनसीपी के दोनों गुट आने चाहिए साथ। अजीत पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक हो। 10 फरवरी को था ऐलान, लेकिन अचानक ही हुआ उनका निधन। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने एनसीपी दोनों गुटों के एक होने के कयास पर कहा, अभी कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। एनसीपी का ये अंदरूनी मामला है तो फैसला वही करेंगे। अजीत पवार विमान हादसे की जांच जारी। बारामती पहुंची फॉरेंसिक और एएआईबी के एक्सपर्ट्स की टीम। विमान दुर्घटना के मलबे का कुछ हिस्सा इकट्ठा किया। यूजीसी नियमों पर रोक के खिलाफ लेफ्ट का प्रोटेस्ट जारी। जेएनयू में विरोध प्रदर्शन के बाद आज वामपंथी छात्र संगठनों का दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। कई छात्र गुटों का मिला समर्थन। यूजीसी नियम विवाद पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसी ने नहीं की थी नए नियमों की मांग। सरकार कर रही है जातियों को बांटने का काम। सरकार का मकसद था विवाद पैदा करना। यूजीसी नियमों को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पीडीए ने बीजेपी को हराया। पीडीए की ताकत से बहुत लोग घबराए हुए हैं। पीडीए की वजह से लाए गए यूजीसी के नए नियम। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। यूजीसी और एसआईआर को लेकर कहा, आज देश और प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला किया जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, जो भी आदेश आया है इससे पता चलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। माघ मेले में विवाद पर बोले ये बात पुरानी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजीव कुमार की जगह पीयूष पांडे कार्यवाहक डीजीपी। सुप्रतिम सरकार कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बने। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल। संगठन कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव पर करेंगे संवाद। सिलीगुड़ी के एक कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन। पणजी में कई संगठनात्मक बैठकों की करेंगे अध्यक्षता और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। आज पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के नेतृत्व में जनता उन्नयन पार्टी की जनसभा। मुर्शिदाबाद जिले में होने वाली सभा में शामिल होगी एआईएमआईएम। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को फोन पर बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर जताई सहमति। 1 फरवरी को पंजाब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गुरु रविदास को देंगे श्रद्धांजलि। आदमपुर एयरबेस का नाम गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दी जानकारी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 916 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, मिशन रोजगार के तहत अब तक दी 63,943 नौकरियां। पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती पर दिया जोर। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, योगी आदित्यनाथ 40 दिन में गौ माता को घोषित करे राज्य माता। ऐलान नहीं तो साबित हो जाएगा कि ये हिंदू नहीं बल्कि नकली हिंदू और कालनेमी है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का शंकराचार्य पर पलटवार। कहा, योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। वो सन्यासी हैं और गौरक्षा के लिए उन्होंने जितने कदम उठाए हैं वो अपने आप में मिसाल है। शंकराचार्य के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सवालों का सरकार के पास नहीं है कोई जवाब। जानबूझकर शंकराचार्य का सरकार कर रही थी अपमान। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, गौ संरक्षण के लिए पहले से ही बहुत सख्त कानून हैं। अखिलेश यादव की सरकार में भी इन कानूनों को सख्ती से लागू किया गया था। उज्जैन में हिंदू धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने कहा, विधर्मियों का प्रवेश हो प्रतिबंधित। वीएचपी नेता बोले, हिंदू तीर्थों पर दिख रहा है लव जिहाद।
बांदा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, मुसलमानों को गालियां देने से नहीं बल्कि कुरीतियों को सुधारने, सनातन की कमियों को दूर करने पर बनेगा हिंदू राष्ट्र। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में कथित मिलावट को लेकर सियासी घमासान जारी। वाईएसआरसी कांग्रेस ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर साधा निशाना, कहा मिलावट मामले में सीएम कर रहे हैं गुमराह। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों को 2027 के चुनावों का मुद्दा बनाने की तैयारी में अखिलेश यादव, कहा सरकार चाहती है कि अब लोग पीतल के जेवर पहने और सोना बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं तभी बढ़ रहे हैं दाम। सोना चांदी की कीमतों को लेकर सियासी बयानबाजी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, सोने चांदी की कीमत सरकार तय नहीं करती, इंटरनेशनल मार्केट तय करता है। यूपी में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक के बीच सड़क पर संग्राम। बदहाल सड़क के मुद्दे पर बीजेपी विधायक ने बृजभूषण राजपूत ने रोका मंत्री का रास्ता, समर्थकों की भी पुलिस से हुई नोकझोंक। यूपी में बीजेपी विधायक ने रोका मंत्री का रास्ता, मंत्री ने गाड़ी से उतरकर नाराज बीजेपी विधायक को मनाया। कलेक्ट्रेट में करीब 1 घंटे चली मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच बैठक। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा, 5-6 साल से चल रहा है काम, 4 साल से सही काम नहीं होने की कर रहे थे शिकायत, अब मंत्री जी ने अधिकारियों को दिया 20 दिन का अल्टीमेटम। बदहाल सड़कों को लेकर महोबा में हंगामा, डीएम ने कहा जल जीवन मिशन को लेकर 1131 किलोमीटर की खोदी गई थी सड़कें, 1118 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत का काम पूरा। महोबा के मामले को लेकर अखिलेश ने किया तंज, बोले हमने पहले ही कहा था बीजेपी के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं, हंगामे से साफ हारने वाले हैं बीजेपी विधायक। महोबा में हुए हंगामे पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने साधा निशाना। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा बीजेपी विधायक बृजभूषण ने खोल दी सरकार के झूठ की पोल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में जिला बीजेपी अध्यक्ष संजीव सिंह और नेता सच्चिदानंद पांडे में हुआ विवाद, सुरक्षा अधिकारियों ने किया बीच बचाव। यूपी के गन्ना राज्य मंत्री के गृह जिले पीलीभीत में गन्ना किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, 1 हफ्ते से बंद चीनी मिल में तौल कराए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मेरठ के 99 बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास का विवाद, परिवार बोले हमें कानपुर नहीं मेरठ में ही चाहिए जमीन और रोजगार, मेरठ में झील की जमीन पर रह रहे हैं सभी परिवार। राजस्थान सरकार ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी, शराब की दुकानों को बंद करने का समय रात 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक करने का फैसला, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, एबीपी न्यूज की पड़ताल में खुलासा, एक शख्स ने मुस्लिम वोटर्स के नाम काटने के लिए भरा फॉर्म 7, अधिकारी बोले जांच कराएंगे। देश के सभी आईपीएस ऑफिसर्स के लिए गृह मंत्रालय का नया आदेश, 2011 से लेकर अब तक के सभी आईपीएस ऑफिसर्स की एसपी या डीआईजी स्तर पर केंद्र में तैनाती, 2 साल के लिए डेपुटेशन पर तैनाती होगी अनिवार्य। रेलवे ने कवच के नए वर्जन का किया सफल परीक्षण, 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ट्रेनों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित, धुंध, कोहरे और सिग्नल फेलियर की स्थिति में नहीं होगी ट्रेनों की टक्कर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत से की मुलाकात, रावत के स्वास्थ्य की जानकारी ली, धामी ने अपने खेत में उत्पादित चावल भेंट किए। पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदर श्याम अरोड़ा के आवास पर आयकर विभाग का छापा, तीसरे दिन आधी रात को खत्म हुई रेड, 28 जनवरी सुबह 6:30 बजे से शुरू हुई थी कार्रवाई। बेंगलुरु में इनकम टैक्स के छापे के बाद कॉन्फिडेंट ग्रुप के फाउंडर की मौत, दावे के मुताबिक कारोबारी सीजे रॉय ने गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की खुदकुशी मामले में बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, सरकार कराएगी उच्च स्तरीय जांच, आईटी रेड के दौरान रॉय ने की थी खुदकुशी। नीट छात्रा मौत मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, एक लीगल फर्म की तरफ से दाखिल की गई है याचिका, सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की मांग। नीट छात्रा की मौत के खिलाफ छात्राओं ने पटना यूनिवर्सिटी में किया मार्च, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की, पुलिस पर लिपापोती करने के लगाए आरोप, सीबीआई जांच की मांग की। बिहार के डीजीपी से मुलाकात के बाद नाराज दिखे नीट छात्रा के परिजन, कहा यह रेप का मामला, लेकिन डीजीपी कह रहे हैं कि छात्रा ने की थी आत्महत्या, एसआईटी जांच पर भी उठाए सवाल। साध्वी प्रेम बाइसा को उनके पैतृक गांव में दी गई समाधि, अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बुधवार को एक निजी अस्पताल में हुई थी संदिग्ध मौत।
साध्वी प्रेम बाइसला के समाधि संस्कार के वक्त भावुक दिखे लोग। साध्वी के परिवार ने कहा, सच सामने आने तक चैन से नहीं बैठेंगे, पुलिस जांच से ही उन्हें आखिरी उम्मीद। पायलटों के साप्ताहिक आराम और छुट्टी से जुड़े नियमों पर अनिश्चितकालीन छूट। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए से पूछे सख्त सवाल। 2 हफ्ते के भीतर डीजीसीए और इंडिगो से मांगा जवाब। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में आज साकेत कोर्ट में सुनवाई। जवाद और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ है ईडी की चार्जशीट। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। समीर महेंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे दलील। सुपरटेक से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा हैं आरोपी। भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति को जब्त करने की ईडी की मांग। याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईडी ने दाखिल किया था अपना जवाब। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा करप्शन का मामला। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कोर्ट कर रहा है सुनवाई। कुख्यात अपराधी रविंद्र सिंह नागर उर्फ रवि काना को लेकर बांदा जिला जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप। न्यायिक रिमांड और वारंट के बावजूद आरोपी को छोड़ा। सीजेएम गौतम बुद्ध नगर ने जेल अधीक्षक से मांगा जवाब। आरा में नहर से मिला 16 साल के लड़के का शव। परिवार वालों का दावा। इंस्टाग्राम पर हुए विवाद के बाद एक लड़की के कहने पर मर्डर। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मामले की जांच जारी। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 2 की हत्या, एक की हालत गंभीर। 3 दोस्तों का ढाबे वालों से हुआ था विवाद। ढाबे वालों ने नुकीले हथियार से किया था हमला। लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बदमाशों ने मारी गोली। रेस्टोरेंट में घुसकर की फायरिंग। घायल अवधेश पाठक का अस्पताल में इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में 13 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलेट के साइलेंसर से निकलने वाले पटाखे की आवाज को लेकर हुआ था विवाद। एनसीबी ने एक बड़े इंटरस्टेट ड्रग तस्करी सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। मैसूर में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त की 10 करोड़ की एमडी ड्रग। सहरसा के अस्पताल में लड़की से छेड़खानी और रेप की कोशिश का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शोर मचाने पर अस्पताल से भाग गए थे आरोपी। तेलंगाना के खम्मम जिले में सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद छात्रों की बिगड़ी हालत। उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए 32 मासूम छात्र। उत्तराखंड के देहरादून में दर्दनाक हादसा। रेसकोर्स चंदन नगर में दर्दनाक हादसे में पत्थर की चपेट में आया बच्चा। सीवर लाइन बिछाने वाली कंपनी की लापरवाही आई सामने। अंडमान और निकोबार में एक नाव पर पकड़े गए 9 शिकारी। खुफिया सूचना पर एएनसी यूनिट्स की जॉइंट पेट्रोलिंग के बाद गिरफ्तारी। नारकोडम आइलैंड के पास पकड़ी गई नाव। मणिपुर के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटी सेना। इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से गिराया पानी। मणिपुर के दजुकोउ घाटी में जंगल में लगी थी आग। आज से 2 फरवरी के बीच बारिश और तूफान का अलर्ट। हिमालय क्षेत्रों में फिर बदलेगा मौसम। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग का आज से उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। न्यूनतम तापमान गिरने के साथ छाया रहेगा घना कोहरा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी और ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी। बर्फबारी के चलते घंटों जाम में फंसे लोग। रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा असर। प्रशासन और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 655 सड़कें बंद। आज से फिर बर्फबारी होने का अनुमान। राज्य में 669 ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली की सप्लाई बाधित। शिमला में भारी बर्फबारी के बावजूद पानी की सप्लाई बहाल करने पहुंचे कर्मचारी। दूर दराज इलाके में पहुंचने के लिए 4 फीट बर्फ में 3 किलोमीटर पैदल चले। पेयजल की सप्लाई हुई थी बाधित। अमेरिका में हुई इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता में भारतीय टीम को तीसरा पुरस्कार। 16 फुट का बनाया था स्कल्पचर। भारतीय टीम ने इंसानी प्रगति को चुना था थीम। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 और आखिरी टी20 मैच आज। 5 टी20 मैचेस की सीरीज में 3-1 से आगे है भारत। शाम 7 बजे तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा मुकाबला।
तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंची टीम इंडिया। मंदिर में की पूजा अर्चना। आज तिरुवनंतपुरम में ही होना है आखिरी T20 मैच। 14 साल बाद बांग्लादेश से पाकिस्तान पहुंची पहली फ्लाइट ढाका से पहुंची कराची। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने कहा फिर बहाल हुई एयर कनेक्टिविटी।